पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? पॉली से क्लियर होता है मैनी, जिनमें मैनी साइक्लिक रिंग्स हों। अभी तक हमने सीखा है बाईसाइक्लिक में एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स वर इन कॉमन, स्पाइरो कंपाउंड्स में 1 कार्बन एटम कॉमन था, और अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होंगे जब कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing more than one cyclic rings and no carbon atom in common are called polycyclic compounds. जैसे आप देख सकते हो ये वाला कंपाउंड, इसमें 4 साइक्लिक रिंग्स हैं और साइक्लिक रिंग्स में कोई भी एटम कॉमन नहीं है। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक बात तो होगी कि सभी जो साइक्लिक रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। स्पाइरो में बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये बात नहीं थी। अब नंबरिंग कैसे करनी है? यहां पर हर एक रिंग की सेपरेटली नंबरिंग की जाएगी। जैसे इस रिंग को, पहली रिंग को मैं नंबरिंग ऐसे दूं, अगर 1 2 3 और 4, तो सेकंड रिंग में जो कार्बन एटम नियरेस्ट है, जिसके थ्रू अटैचमेंट है, उसी से नंबरिंग शुरू की जाएगी 1 डैश, फिर इधर को देंगे हम 2 डैश। अब ऊपर वाले कार्बन को 2 डैश नहीं देंगे क्योंकि इधर से अगली रिंग शुरू होनी है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से ही की जाएगी 3 डैश और 4 डैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है रिंग, उसका फर्स्ट कार्बन एटम जो है उसको आप दोगे 1 डबल डैश, फिर 2 डबल डैश, 3 डबल डैश और 4 डबल डैश। उसके बाद जो फोर्थ यहां पर इस कंपाउंड में लास्ट रिंग है, उसके फर्स्ट कार्बन को हम 1 ट्रिपल डैश, फिर उसके बाद 2 ट्रिपल डैश और 3 ट्रिपल डैश, 4 ट्रिपल डैश, इस तरह से नंबरिंग की जाएगी। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? पहले जहां पे अटैचमेंट है 1 और 1 डैश के बीच में 1 1 डैश, फिर एक सेमीकोलन, फिर अगली अटैचमेंट है 2 डैश और 1 डबल डैश पे, 2 डैश 1 डबल डैश। फिर इसके बाद नेक्स्ट अटैचमेंट है 3 डबल डैश और 1 ट्रिपल डैश पे, 3 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश, इस तरीके से। अब यहां पर आप देख सकते हो 4 साइक्लोब्यूटेन रिंग्स हैं, तो यहां पर भी कुछ स्पेशल जो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं। जैसे 2 के लिए बाई, अगर 3 रिंग्स हों तो टर, TER टर, अगर 2 रिंग्स हैं तो उनके लिए बाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर। तो इस तरह से हम थोड़े डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। तो इस केस में क्योंकि 4 साइक्लोब्यूटेन रिंग्स हैं तो हम क्वार्टर यूज करेंगे और इसका नेम होगा क्वार्टर साइक्लोब्यूटेन। इस तरीके से हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो करेंगे। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स हैं और कोई भी कार्बन एटम कॉमन नहीं है। आपकी असाइनमेंट में है जैसे प्रॉब्लम नंबर 85, 88, तो इनके नेम्स हम अब करके देखते हैं कि वो कैसे किए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स हैं जो भी ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे सबसे पहले 85th है जिसमें 2
साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है। तो इसमें पहली रिंग की नंबरिंग इधर से शुरू की 1 2 3 और दूसरी इधर से 1 डैश 2 डैश 3 डैश, चाहे ऊपर वाले को 2 डैश नंबर दे दो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले 1 1 डैश यहां पे थे जो भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। फिर दो हैं रिंग्स, तो बाई कौन सी हैं? साइक्लोप्रोपेन, बाई साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल इसी तरह से ही कंपाउंड किया जाएगा 88th, वहां पर नाम होगा 1 1 डैश बाई साइक्लोहेक्सेन। और एक कंपाउंड बचा 90th, इसको भी हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। एक दूसरे में फ्यूज तो नहीं की गई, बस अटैच्ड कह सकते हैं कि 3 बेंजीन रिंग्स जो हैं दीज आर अटैच्ड टुगेदर। ये अब इसमें दो बातें होंगी। सबसे पहले नंबरिंग 1 2, फिर इधर 3 4 5 6। दूसरी रिंग में नंबरिंग करोगे आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश फिर 5 डैश 6 डैश। थर्ड रिंग में नंबरिंग होगी 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश, इस तरीके से। अब जब इसका हमें नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 1 डैश, फिर उसके बाद सेमीकोलन 4 डैश 1 डबल डैश। और अब 3 हैं रिंग्स, साइक्लिक रिंग्स अटैच्ड टुगेदर, इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप यूज करोगे टर। और जब बेंजीन रिंग्स हों एक से ज्यादा तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिनाइल, टरफिनाइल। अगर 2 होती तो 1 1 डैश बाईफिनाइल, 3 है तो 1 1 डैश, यहां पर है 4 डैश 1 डबल डैश टरफिनाइल। 4 होती तो क्वार्टर फिनाइल होता। तो इस तरीके से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर की हमें प्रैक्टिस करनी थी वो होती है पूरी। तो इसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हैं हमारी, उसके कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई डिफिकल्ट जो है प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती, सिर्फ डिफिकल्टी आती है कि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की होती नाम लिखने की या IUPAC नॉमेनक्लेचर करने की, नेमिंग करने की अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते जाओ तो फिर कोई डिफिकल्टी किसी किस्म की नहीं आती। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में, उसमें कंपाउंड दे रखा है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक एसिड क्लोराइड ग्रुप है और दूसरा नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। तो नो डाउट यहां पर पेरेंट चेन तो स्ट्रेट चेन ही है। एसिड क्लोराइड एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होने के कारण नंबरिंग शुरू ही एसिड क्लोराइड के कार्बन से की जाएगी। और क्लोरीन के लिए आपको पता है प्रीफिक्स हम यूज करते हैं क्लोरो, तो इसका नेम होगा 2 क्लोरो। फिर पेरेंट चेन में है 3 कार्बन, तो प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, डबल बॉन्ड जो है दैट इज नॉट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। हमें देखना होता है कि कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, वो नहीं है। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स है एन। अब एसिड क्लोराइड के लिए जो हमारे पास सफिक्स होता है दैट इज ऑयल क्लोराइड, इट स्टार्ट्स विद ए वोवल, इसलिए एन का जो ई होगा लास्ट में वो हम रिमूव कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे। और इसका नाम आप लिखोगे ऐसे प्रोपेनॉयल क्लोराइड। और ये भी मैंने आपको बताया था कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी कोई जरूरी नहीं होती। तो इस तरीके से
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो सही आता है दैट इज बी ऑप्शन। और फिर उसके बाद सेकंड है जो क्वेश्चन हमारे लिए, इसमें कॉमन नेम की बात की गई है। तो सेकंड क्वेश्चन है द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आपको कॉमन नेम करना है, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी हम ओपन करके लिखेंगे। इस एक कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और फिर इसके बाद आगे अटैच्ड है इस कार्बन के साथ C2H5 ग्रुप, जिसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये चीज बनेगी। अब अगर दो सिमिलर ग्रुप्स हों, दो मिथाइल ग्रुप्स हों एक ही कार्बन के साथ अटैच, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आइसो। और अगर 3-3 हो गए तब इसके लिए नियो। जैसे यहां पर भी CH3 होता तो इसको हम नियोपेंटेन कहते, पर अब 6 कार्बन एटम्स हैं तो इसके लिए जो कॉमन नेम है दैट इज नियोहेक्सेन। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, नियोहेक्सेन। फिर उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन अगर देखो तो थर्ड केस में एक एसिड अमाइड ग्रुप है दैट इज ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमें सफिक्स यूज करना होता है। तो इसका हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम ही बताना है। जैसे CONH2 है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH2। ये तो एसिड अमाइड है, तो ये आप जानते हो कि इट इज ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप के कार्बन से ही हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 और 4। तो देयर आर 4 कार्बन एटम्स इन दी पेरेंट चेन और एक ये सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? सेकंड कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप तो 2 मिथाइल, फिर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट है ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स है एन। अब एसिड अमाइड के लिए जो सफिक्स है दैट इज अमाइड ओनली, सिर्फ अमाइड, तो जो वॉवल से शुरू हुआ इसलिए एन का ई हम रिमूव कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे, ब्यूटेनामाइड। तो इसी तरीके से ही इसका नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो इसकी स्ट्रक्चर जैसे ही कोई ऐसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी दिखे फॉर्मूला, आप उसकी स्ट्रक्चर को बॉन्ड्स दिखाकर बना लो। तो CH के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा है और आगे CH के साथ 2 C2H5 ग्रुप्स या इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इनको हम इस तरीके से दिखा लेंगे, एक C2H5 को लिख लेंगे ये CH2 CH3 और दूसरे को भी ऐसे ही CH2 CH3। तो ये चीज बनेगी। अब इसमें इस कंपाउंड में पेरेंट चेन आपको देखनी है तो वो नो डाउट स्ट्रेट चेन ही है, चाहो तो इसको नीचे भी ले आओ, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब पेरेंट चेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है अटैच्ड और एक है इथाइल। तो ये आप देख रहे हो दोनों बिल्कुल इक्वलेंट पोजीशंस पे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तब भी लोकेंट्स 3 और 4 ही बनते हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट करें तब भी लोकेंट्स 3 और 4 ही बनेंगे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल्स टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलोड। दैट इज अल्फाबेटिकली इथाइल ग्रुप ई से शुरू होता है तो पहले आता है, इसलिए इसको लोअर नंबर देना है, नंबरिंग की ही इस तरीके से जाएगी। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 3 इथाइल और फोर्थ कार्बन पे है मिथाइल। तो आप देख सकते हो इथाइल ई से शुरू हुआ, मिथाइल एम से, तो अल्फाबेटिकली इथाइल को ही पहले लिखा जाएगा। और पेरेंट चेन में 6 कार्बन हैं और सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका नाम होगा हेक्सेन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस असाइनमेंट थी
उसमें भी कंपाउंड ये गिवन था जब हमने ये एक कैटेगरी शुरू की थी, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। तो अब उसी को ऑब्जेक्टिव वे में कैसे पूछा जा सकता है, सिर्फ इसी प्रैक्टिस के लिए ही 5th क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो इसमें स्ट्रेट चेन होगी, पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स की, तीनों नाइट्राइल ग्रुप्स को नंबरिंग से और पेरेंट चेन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, यानी कि सी ऑप्शन। फिर इसके बाद आप करते हो 6th क्वेश्चन, जिसमें एक साइक्लिक रिंग है और एक ओपन चेन है और एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको देखना है, पेरेंट चेन कौन सी होगी जिसमें एक ओपन चेन हो और एक साइक्लिक चेन हो। तो आप देख सकते हो कि साइक्लिक चेन के साथ डायरेक्टली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को ही हम पेरेंट चेन लेंगे। साइक्लिक चेन है यहाँ पर पेरेंट चेन और ये CH3 ग्रुप जो है वो ब्रांच हो गया। अब जिस कार्बन के साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी को लोएस्ट नंबर देना है नंबरिंग शुरू करते टाइम। तो फिर नंबरिंग इस कंपाउंड में प्रोसीड करेगी लाइक दिस। अब सेकंड कार्बन पे है मिथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लो 1 ब्यूटीन 1 ओल। आप इसका नाम दो तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल साइक्लो 1 ब्यूटीन 1 ओल, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन 1 ओल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रेफर क्या करेंगे जब हमें लिखना होगा यूपीएससी नेम, तो जो भी पार्ट, जो भी नाम का जो भी पार्ट बताए किसी भी स्ट्रक्चरल फीचर को कंपाउंड में, तो उसका लोकेंट उसी से पहले ही लिखना है। जैसे 1 ब्यूटीन की बजाय हमें प्रेफर करना चाहिए 1 इन 1 ओल, इस तरीके से। फिर 7th है क्वेश्चन कि द लोएस्ट एल्केन विच हैज इथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैज IUPAC नेम। उसका IUPAC नेम क्या होगा? तो नो डाउट यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक करेक्ट होगी, बाकी सभी इनकरेक्ट होंगी। तो इथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट लेना है आपने, तो उसके लिए इथाइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, तो इसका मतलब है कि जहां भी वो अटैच होगा इथाइल ग्रुप, उसके साथ एटलीस्ट 2 कार्बन वाली चेन बनेगी इधर और 2 कार्बन वाली चेन बनेगी इधर। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर यहां पर 1 कार्बन हुआ तो फिर पेरेंट चेन ही नीचे को आ जाएगी। पेरेंट चेन स्ट्रेट रखने के लिए अगर आपको इथाइल ग्रुप को ब्रांच रखना है तो फिर इस तरह की शेप बनेगी। अब इसमें आपको बताया गया था बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी कैसे हमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा रखना है। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं, इसलिए एक ही H आएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये है सबसे छोटा कंपाउंड या सबसे छोटी पेरेंट चेन जिसमें इथाइल ग्रुप जो है वो आ सकता है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? पेरेंट चेन की अगर आप नंबरिंग करोगे तो इक्विवेलेंट पोजीशंस पे ही बात आती है। ये इथाइल ग्रुप चाहे लेफ्ट टू राइट करो नंबरिंग, चाहे राइट टू लेफ्ट करो, तो इस कंपाउंड का नेम बनेगा 3 इथाइल पेंटेन। फिर इसके बाद इसी तरीके से है नंबर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको कंपाउंड का जो भी है फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो दे रखा है। कैसे है?
8th क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद 2 लिखे हुए हैं CH2 ग्रुप्स और एंड में है CH3। तो टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं। 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट है पेंट, तो इसलिए इसका नाम जो है वो होगा 1 पेंटीन या पेंट 1 इन। और कॉमन नेम ऐसे कंपाउंड का होता है पेंटाइलीन। और एक पुराने टाइम में हम और भी यूज किया करते थे एमाइलीन, इसी कंपाउंड के लिए 5 कार्बन एटम वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में IUPAC नेम की बात नहीं है। IUPAC नेम तो इसका नो डाउट पेंट 1 इन या 1 पेंटीन ही है, पर बाकी के 2 नेम्स भी इसी कंपाउंड के ही हैं। तो इसलिए हम यहां पर ऑल आर करेक्ट वाली ऑप्शन को ही फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देख सकते हो C17 लिखा है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहां पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, तो हम स्ट्रेट चेन के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। टोटल होंगे पेरेंट चेन में 18 कार्बन, 17 है जो C17H35 ग्रुप वाले और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। 18 अगर कार्बन हो तो उसके लिए हम बोलते हैं, जो वर्ड रूट है दैट इज ऑक्टाडेक। तो इस कंपाउंड का नेम होगा ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, दैट इज बी ऑप्शन। और 10th कंपाउंड है सिंपल एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जो बिल्कुल ही सिंपल है, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट जो है आंसर। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, यहां पर स्ट्रक्चर दे रखी है कंपाउंड की और उसकी आपको करेक्ट जो है ऑप्शन वो देखनी है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो जो स्ट्रक्चर बनाई गई है कंपाउंड की, इस CH ग्रुप के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इनको हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो जब भी आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, उसके बाद हम जो है रूल ऑफ मैक्सिमम ब्रांचेस वो वाली बात फॉलो करते हैं। पर यहां पर आप देख सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है दैट इज स्ट्रेट चेन। एक इथाइल ग्रुप ये हुआ, दूसरा इथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप है ये, और ये है एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, तो वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में। थर्ड, ये इथाइल ग्रुप भी थर्ड कार्बन पे, ये भी थर्ड कार्बन पे, मिथाइल ग्रुप है फोर्थ कार्बन पे, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप या 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप है फिफ्थ कार्बन पे। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो नाम होगा वो क्या होगा। तो यहां पर आप इथाइल ई से शुरू होता है सबसे पहले आएगा, फिर आएगा मिथाइल, और फिर ये मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल इथाइल इसका नाम आएगा। तो ए ऑप्शन आप देख सकते हो 3 डाई इथाइल, 4 मिथाइल, और फिफ्थ कार्बन पे है सॉरी हाँ जी 4 मिथाइल और फिफ्थ कार्बन पे है 1 मिथाइल इथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड की जो ए ऑप्शन है 11th क्वेश्चन में वही इसका सही IUPAC नेम होगा। फिर उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बस यही देखना है, उसमें जो C2H5 है उसको हम ओपन करके ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे कि किस चेन को हमें पेरेंट चेन लेना है। यही है प्रॉब्लम। बोथ द कार्बन एटम्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन यहां पर ये वाली होगी। तो इसका मतलब एक इधर आ गया इथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच। नंबरिंग करोगे आप तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर ही दिया जाएगा,
सेकंड कार्बन पे आ गया इथाइल ग्रुप। तो इसलिए इसका नाम सिंपल है कि 12th क्वेश्चन की ए ऑप्शन जो है 2 इथाइल प्रोप 2 इन, सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड और 1 ओल, फर्स्ट कार्बन पे है OH ग्रुप। तो 12th के बाद जो 13th क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी बात आएगी, ये थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, तो इसको अगर मैं बनाऊं थोड़ा इजी वे में तो कैसे बनेगी। 13th क्वेश्चन, एक है इसमें बेंजीन रिंग और इसके बाद यहां पर इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं जिनको हम सेपरेट करके इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर इस नेक्स्ट कार्बन के साथ है एक OH ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप्स आगे, CH3 और CH3। अब सबसे पहले पेरेंट चेन कौन सी होगी, एक है बेंजीन रिंग और एक है ओपन चेन, और ओपन चेन में यहां पर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो नो डाउट ओपन चेन विल बी आवर पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन जो है वो जाएगी इधर को इस तरीके से, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये होगी पेरेंट चेन, एक ब्रांच हुई ये और 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं ये वाले। नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की तो वो ऐसे करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, इस तरह से नंबरिंग होगी। अब आप देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं सेकंड और फोर्थ कार्बन पे और एक ये है। जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हो या CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया हो तो उसको बेंजाइल बोला जाता है। तो मतलब B से शुरू होगा इसका जो भी है प्रीफिक्स, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हम तो 3 बेंजाइल, फिर उसके बाद 2,4 डाइमिथाइल। अब इसके बाद हैं 5 कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में, तो पेंटेन 2 ओल या 2 पेंटेनोल जैसे हम मर्जी लिख सकते हैं, पर ज्यादा बेटर वे है लिखने का कि पेंटेन 2 ओल। सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल, इसलिए पेंटेन का एन का ई हमने रिमूव कर दिया है, उसको नहीं लिखा है। फिर इसके बाद है 14th क्वेश्चन, ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर घुमाकर दी गई है तो इसलिए पहले इसकी स्ट्रक्चर को आपको समझने की जरूरत होगी। 14th क्वेश्चन जो है वो है ये वाला CH डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर आप इसी कंपाउंड को, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा जैसे कन्वेंशनल वे है वैसे लिखें, पहले है सबसे हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद NH और आगे है CH2 CH3। अगर सीधा करके लिखा जाए तो ज्यादा क्लियर होता है कि इट इज ए सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब इसमें एक इथाइल ग्रुप है जो लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं N इथाइल, तो इस कंपाउंड का नेम होगा N इथाइल मीथेनमाइड। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड का नाम करेंगे N इथाइल मीथेनमाइड, यानी कि 14th क्वेश्चन की जो C ऑप्शन है वो ज्यादा क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि कैसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, जो कंपटीशंस में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब 15th क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम पूछा गया है और स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड की वो दे रखी है। इसमें आप देख सकते हो कि देयर आर
टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और इसमें एक है नाइट्राइल ग्रुप दैट इज ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, और दूसरा है कीटो ग्रुप। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप से ही हमें नंबरिंग शुरू करनी होती है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखोगे तो नाइट्राइल को प्रेफरेंस हायर होती है कीटोन के कंपैरेटिवली, 4 और 5। तो इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप है ये और एक है ये, दो ब्रांचेस हैं, और बाकी पेरेंट चेन में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर कीटोन की प्रायोरिटी या प्रेफरेंस होती है लोअर, इसलिए कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सेकंड कार्बन पे ही हैं दो मिथाइल ग्रुप्स, तो इसलिए आप नाम लिखोगे ऐसे 2,2 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, या सॉरी एक कीटोन के लिए हमें प्रीफिक्स लिखना है 4 ऑक्सो। फिर उसके बाद 5 कार्बन है तो वर्ड रूट इज पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं सभी, इनके आगे मल्टीपल बॉन्ड्स नो डाउट हैं, जैसे इस कार्बन का डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन और इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है विद नाइट्रोजन, पर दो कार्बन एटम्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसलिए इसका नाम होगा 4 ऑक्सो पेंट। आगे आएगा एन, पेंटेन और नाइट्राइल। इस CN ग्रुप के लिए सफिक्स होता है नाइट्राइल। फिर इसके बाद आता है 16th क्वेश्चन, जिसमें फिर वही बात आती है कि एक साइक्लिक चेन है एक ओपन चेन है, और साइक्लिक चेन में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो वही पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग कैसे करनी है? यहाँ पर नंबरिंग आप करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना ही देना है। उसके बाद अगर इधर से नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड को 2 मिला, इधर से करो तो साइड चेन को नंबर 2 मिला। अब डबल बॉन्ड और साइड चेन में किसको हम प्रेफरेंस देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पहले भी मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर करते टाइम कि डबल बॉन्ड जो है इसको हम ज्यादा हायर प्रेफरेंस देते हैं। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में होती है साइड चेन, ये जैसे यहां पर है मिथाइल ग्रुप। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो मिथाइल के लिए तो नेचुरल बात है प्रीफिक्स सबसे पहले हम लिखते हैं, तो इसका नाम है 5 मिथाइल, और फिर साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, फिर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 ओल, 2 इन 1 ओल। तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। यहां पर हम सीधा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन जो हैं वो गए हो। फिर उसके बाद हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये जो नॉमेनक्लेचर की असाइनमेंट है, ज्यादा बेटर वे में इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सॉल्व करके लानी चाहिए। यहाँ पर जस्ट आप अपनी डिफिकल्टीज देखो या चेक करो कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया और कौन सा सही नहीं कर पाए। जहां पर कोई प्रॉब्लम हो उसकी सही एक्सप्लेनेशन समझकर जो है उस बात को मन में बिठा के रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। अब 17th क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दो साइक्लिक रिंग्स हैं और दो कार्बन एटम उनमें कॉमन है। तो इस तरीके से ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, और बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बताया था। किसी भी एक ब्रिज हेड से, ये दो यहाँ पर हैं ब्रिज हेड्स। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोअर नंबर देना है, इसलिए नंबरिंग हम
ऊपर वाले ब्रिज हेड से ही शुरू करेंगे। इधर से इसको नंबर मिला 3, अगर नीचे से करते तो 1 2 3 और 4 मिलता। 3 फिर 4 5 6 7 और 8। तो इस कंपाउंड का नाम हमें कैसे लिखना है? बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी ब्रिजेस। सबसे बड़े ब्रिज में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 कार्बन हैं। उससे छोटे में सेवंथ और एट्थ 2 कार्बन हैं। और सबसे छोटे फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में देयर इज नो कार्बन एटम। अगर एक भी कार्बन एटम नहीं है ब्रिज में तो हम 0 लिखते हैं उसके लिए। तो बाईसाइक्लो 420। फिर टोटल हैं 8 कार्बन, तो वर्ड रूट इज ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स इज एन। अब अल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए सफिक्स होता है ओल। OL वोवल से शुरू हुआ इसलिए एन का ई हम उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। और 3 ओल। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का जो है वो नाम लिखा जाएगा। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड था। फिर एक ऐसी ही प्रॉब्लम आपने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम आपने नोमेनक्लेचर करते टाइम की थी कि हमें नंबरिंग किस साइड से शुरू करनी है और पेरेंट चेन कौन सी कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो 18th क्वेश्चन जो है वो दे रखा है बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ इस तरह से। तो चाहो आप अगर तो इसको कॉमन वे में जैसे CH3 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर ना चाहो तो ऐसे भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम। तो नंबरिंग करनी है जब तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन इसको लोअर नंबर देना है, इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 और 5। ये है पेरेंट चेन। और यहां पर आप देख सकते हो थर्ड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड कार्बन के साथ एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अटैच्ड। तो इसका नाम आप लिखोगे 3 मिथाइल। साइड चेन के लिए प्रीफिक्स आता है सबसे पहले। फिर पेरेंट चेन में है 5 कार्बन एटम्स, तो उसके लिए वर्ड रूट इज पेंट। थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ इसलिए 3 इन। और सेकंड कार्बन के ऊपर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो इसका मतलब ओल लिखेंगे हम। तो 3 इन 2 ओल। तो इस कंपाउंड का नाम आप इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आएगा 19th क्वेश्चन। तो 19th जो है क्वेश्चन वो है कुछ इस तरह से। यहां पर है एक डबल बॉन्ड कीटोन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग के साथ 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैंने आपको 12 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद करवाया था। तो उसमें जिस कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन की जिस कार्बन के साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी लगा है उसको हम नंबर 1 देंगे। फिर 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से। तो अब इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी, उसके लिए तो सफिक्स यूज करना है और बाकी दोनों के लिए हमें प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत है। और कीटोन के लिए प्रीफिक्स तो आपको पता है ऑक्सो या कीटो, और एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल हम यूज करते हैं। तो अल्फाबेटिकली फॉर्माइल पहले आता है, F से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे 4 फॉर्माइल। फिर 2 ऑक्सो और साइक्लोहेक्सेन। ये भी आपने कंपाउंड किए थे ऐसे, जब एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप
डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी साइक्लिक रिंग के साथ, तो उसको हम पेरेंट चेन से नंबरिंग से बाहर कर देते थे और स्पेशल सफिक्स यूज करते थे। अब COOH ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से 19th क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है दैट इज 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या सिंपली साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है एक ही, तो उसको तो आपने नंबर 1 देना ही देना है। नंबरिंग शुरू ही उसके कार्बन से करते हैं, इसलिए इसकी पोजीशन मेंशन करो ना करो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। फिर है 20th क्वेश्चन। इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, उसमें थोड़ी सी चेंज की गई है। जैसे एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा CHO होता तो एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बजाय सल्फर यूज कर ली गई, इसलिए ये सल्फर वाला एल्डिहाइड जैसा ही ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस हायर होती है, एल्डिहाइड के लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना होता है, और जब एल्डिहाइड हो सल्फर वाला तो उसके लिए वैसे नॉर्मल एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल है, पर सल्फर वाले एल्डिहाइड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स जो होता है दैट इज थायोफॉर्माइल। अब 4th कार्बन के साथ अटैच्ड है थायोफॉर्माइल। 4 थायोफॉर्माइल 2 पार्ट्स का बना हुआ है, थायो और फॉर्माइल, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। और फिर ये डेरिवेटिव है बेंजोइक एसिड का ही, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के 4th कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने और डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा लिया है, थायोफॉर्माइल ग्रुप लगाया है। फिर 21st क्वेश्चन, तो ऐसा एक क्वेश्चन भी असाइनमेंट में, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट थी आपकी, उसमें आपने किया था। ये है कंपाउंड अब दिया गया, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन किसको लेना है, डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो यहां पर हम नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन करेंगे कुछ इस तरह से। 10 कार्बन एटम लंबी चेन है और 5th कार्बन के साथ एक इथाइल ग्रुप लगा है, 6th कार्बन के साथ भी एक इथाइल ग्रुप ही लगा है, 3rd कार्बन के साथ है एक मिथाइल ग्रुप, और इसका नाम क्या होगा। अब इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो आप नाम लिखोगे 5,6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, फिर 10 कार्बन है तो डेक, 4th कार्बन पे है डबल बॉन्ड तो 4 ईन। तो इस तरीके से 21st क्वेश्चन का जो करेक्ट IUPAC नेम है दैट विल बी सी ऑप्शन। फिर 21st क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 22nd क्वेश्चन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हमें दी गई है वो आप देख सकते हो। इस कंपाउंड में 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक डबल बॉन्ड है और एक एल्काइल ग्रुप भी है। अब अल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड को हायर प्रेफरेंस हम दिया करते हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है, इसलिए इसी के कार्बन से ही हम नंबरिंग की शुरुआत करेंगे। इसके लिए एल्काइल ग्रुप के लिए तो मिथाइल है प्रीफिक्स सिंपली, और OH ग्रुप की क्योंकि प्रेफरेंस लोअर है इसलिए हम इसके लिए एक स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्सेस वाला मैंने आपको एक टेबल बनाकर बताया था। OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। जब कभी भी OH ग्रुप को, अल्कोहल को लोअर प्रायोरिटी मिले तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी।
और CH3 ग्रुप के लिए होता है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी क्योंकि पहले आता है, H से शुरू होता है, तो आप नाम भी ऐसे ही लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में है 5 कार्बन एटम्स, तो पेंट। सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो 2 इन। अब फर्स्ट कार्बन पे है एल्डिहाइड, तो आप चाहो तो इसको सीधा ही ऐसे ही इनल लिख लो, या अगर आप एल्डिहाइड की लोकेशन स्पेसिफाई करना चाहो तो 2 इन 1 अल भी लिख सकते हो। तो इसका नाम आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। फिर 23rd जो क्वेश्चन है उसमें भी IUPAC नेम पूछा गया है जिस कंपाउंड का CH3 थ्राइस, मतलब पहले कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर डबल बॉन्ड शुरू हुआ फर्स्ट कार्बन से, तो यहां पर आपको यही देखना है कि पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करनी है। पेरेंट चेन तो नो डाउट स्ट्रेट चेन है, एक एल्काइल ग्रुप ये और एक ब्रांच है ये। अगर आप नंबरिंग करो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो लोकेंट्स क्या बने, डबल बॉन्ड शुरू हुआ फर्स्ट कार्बन से, तो 1 3 3। अगर आप राइट टू लेफ्ट करो तो फिर 2 2 3 बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो नंबरिंग मैंने की हुई है वही ठीक होगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली ही इस कंपाउंड का जो करेक्ट IUPAC नेम है वो क्या होगा, तो इसका नाम होगा 3,3 डाईमिथाइल फिर ब्यूट 1 इन, यानी कि C ऑप्शन जो है वो इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है। फिर 23rd के बाद आएगा 24th क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो कितने सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हमें 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं एक ही कंपाउंड में, तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को के लिए सफिक्स यूज करना है, जबकि इस अमीन और इस OH ग्रुप के लिए हमें प्रीफिक्सेस यूज करने होंगे। तो पेरेंट चेन तो नो डाउट स्ट्रेट चेन है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप वाली कार्बन को हम नंबर 1 देकर ही इसकी नंबरिंग करेंगे। और NH2 ग्रुप अमीन के लिए प्रीफिक्स होता है अमीनो, A से शुरू हुआ, और OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, H से शुरू हुआ। तो अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आता है, तो इसलिए इस 24th जो है क्वेश्चन इसका हम IUPAC नेम करेंगे 2 अमीनो 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, और फिर 3 कार्बन है तो प्रोप। पेरेंट चेन में ओनली 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो इसके लिए वर्ड रूट होता है प्रोप। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड विच स्टार्ट्स विद ए वोवल ओ, तो इसलिए एन का ई हम डिलीट कर देंगे, सीधा ही प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा। फिर 25th है जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है कि वो क्या है। 25th केस जो है दैट इज दिस CHO। ये CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसी को ही नंबर 1 देना है। ये तीनों क्लोरीन जो हैं यहाँ पर ये नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं विच आर ट्रीटेड जस्ट लाइक एल्काइल साइड चेन्स। तो इसलिए इसका नेम हम क्या लिखेंगे 3,3,3 ट्राइक्लोरो
फिर 3 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इज प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स इज एन। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है अल, ए एल। सिंस इट स्टार्ट्स विद ए वॉवल तो इसलिए एन का ई हम डिलीट कर देंगे, प्रोपेनल। तो इस तरीके से 25th क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है वही सही आंसर बनता है। फिर 25th के बाद आती है बारी 26th की। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं और एक यहां पर दे रखी है एल्काइल साइड चेन। एल्काइल चेन के लिए तो पहले ही हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और जिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लोअर हो उसके लिए हम सफिक्स यूज किया करते हैं। तो एल्डिहाइड को हम देंगे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसके लिए प्रीफिक्स है मिथाइल और इसके लिए हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आता है, इसलिए आप लिख सकते हो 4 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इज पेंट। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स इज एन। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है अल विच स्टार्ट्स विद ए वोवल, इसलिए एन का लास्ट ई हम उड़ा देंगे, वो नहीं लिखेंगे, सीधे ही पेंटेनल लिखा जाएगा। तो इस तरीके से 26th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बनता है। फिर इसके बाद 27th क्वेश्चन है जो, तो उसका नाम आप कैसे करोगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दे रखी है लाइक दिस। और ऊपर लगाया गया है C4H9 ग्रुप। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कहीं भी C2H5, C3H7 जैसे एल्काइल ग्रुप को थोड़ा ब्रीफ वे में लिखा हो तो आप उसको ओपन करके लिख लो, कई बार पेरेंट चेन ही चेंज हो जाती है। जैसे C4H9 है 4 कार्बन की लंबी चेन, तो अगर हम उसको अलग अलग करके लिखें तो इस तरह से वो बनेगी। तो ऐसे करने से पेरेंट चेन जो है वही चेंज हो गई, अब स्ट्रेट चेन नहीं है पेरेंट चेन। नाउ द पेरेंट चेन इज दिस, ये वाली, जिसमें अब आप देख सकते हो कि 3 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। सिर्फ 3 ब्रांचेज हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब नंबरिंग करनी है तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल नंबरिंग चलेगी फ्रॉम दिस साइड 5, 6, 7 और 8। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, 3rd कार्बन पे भी मिथाइल है, 4th पे 2 मिथाइल हैं, तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरह से 27th क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये करेक्ट आंसर होगा। फिर 28th क्वेश्चन में ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन का जो सही IUPAC नेम है वही क्लियर नहीं होता। तो जो आपको दिया गया है वो है ये CH3 ट्वाइस CH, और ये सारे ग्रुप जो है ये 3 टाइम्स इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इसकी अगर आपको सही स्ट्रक्चर बनानी हो तो इन तीनों को आप अलग अलग करके लिखोगे। इसके साथ आगे 2 CH3 ग्रुप्स हैं, एक ये और एक ये। इसी तरह से ही एक इधर लगा दिया, एक CH3 ये और एक CH3 ये, और एक CH3 ग्रुप जो है वो इधर लगा दिया, ये एक CH3 और एक CH3 ये, और एक इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनती है। अब इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी, चाहो तो आप स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन ले लो, चाहो तो ऊपर को ले जाओ, एक ही बात है।
तो दो यहां पर हैं मिथाइल ग्रुप्स और एक है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिसमें फर्दर ब्रांचिंग है। तो इस तरीके से अगर हम नाम करने लगे क्वेश्चन नंबर 28 का तो ऐसे प्रोसीड करेंगे। अब है मिथाइल और ये है मिथाइल इथाइल। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले पेरेंट चेन की, जिस साइड से मर्जी करो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक ही बात बनेगी। नाम लिखना है तो पहले मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल, फिर थर्ड कार्बन के साथ एक कॉम्प्लेक्स चेन अटैच्ड है, कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन जो पेरेंट चेन के साथ लगा हुआ है उसके कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को नंबर 1 देना है, फिर नंबर 2। तो ये एक ब्रांच की ब्रांच हुई मिथाइल। तो इस तरीके से इसका नाम आप लिख सकते हो 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम आप लिखोगे ऐसे 1 मिथाइल इथाइल। फिर पेरेंट चेन में है 5 कार्बन एटम्स, तो पेंटेन सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ओल, अल्कोहल के लिए सफिक्स है ओल विच स्टार्ट्स विद ए वोवल, इसलिए एन का ई हम डिलीट कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से जो 22nd क्वेश्चन है उसका भी आप नाम जो है IUPAC नेम वो लिख सकते हो। फिर आती है बारी 29th क्वेश्चन की। ये भी बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही दिया गया है, तो इसकी नेमिंग हम डायरेक्टली ऐसे ही करके देखेंगे। अगर ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो नो डाउट इसको वो कार्बन कार्बन वाली फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये वाला कंपाउंड है 29th। अब इसमें सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और फिर नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करोगे? यहां से, क्योंकि डबल बॉन्ड को फर्स्ट लोकेंट मिला, इधर से लोकेंट 1 से शुरू हुए, अगर आप इधर से करोगे तो लोकेंट्स 2 से शुरू हुए। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, देयर आर 10 कार्बन एटम्स। अब सेकंड के साथ एक मिथाइल, फोर्थ के साथ मिथाइल, फिफ्थ के साथ मिथाइल और सिक्स्थ के साथ मिथाइल, और सेवंथ कार्बन के साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड का जो नाम लिखना है आपको, वो आप कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल वे में। इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में। तो हम नाम को शुरू ही इथाइल से करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम शुरू होगा 7 इथाइल, फिर उसके बाद 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, ये 4 जगह पे हैं 4 मिथाइल ग्रुप्स। तो उसके लिए आप लिखोगे टेट्रा मिथाइल। फिर फर्स्ट कार्बन और 8th कार्बन पे है डबल बॉन्ड। तो जब 2 डबल बॉन्ड हो तो 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट है डेक। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम वर्ड रूट को एल्का लिखते हैं, कि डेक नहीं, डेका। डेका 1, 8, 1,8 डाईइन। तो इस कंपाउंड का जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा 1,8 डाईइन। तो इसके अकॉर्डिंगली जो बी ऑप्शन है 29th क्वेश्चन में, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है 30th क्वेश्चन। तो 30th क्वेश्चन जो है ये भी एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एल्काइल साइड चेन्स भी हैं और एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप भी है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक दिस। एक है ये कीटोन
अब मिडल में लाइन लगा रखी है, इसका मतलब यहां पे भी एक कार्बन है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है ऊपर। अब नंबरिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन ऑफ द ब्रिज हेड्स, पर हम ऊपर वाले ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करेंगे, तभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोअर नंबर मिलेगा 4 और फिर इधर 5, 6 और 7। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 177 ट्राईमिथाइल। तो 177 ट्राईमिथाइल, फिर बाईसाइक्लो 221, 7 कार्बन है तो हेप्टेन 2 ओन, यानी कि इस क्वेश्चन में 30th क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर 31st में डील्स एल्डर रिएक्शन बिटवीन 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल गिव्स द प्रोडक्ट। ये अब डील्स एल्डर रिएक्शन भी बाद में करोगे, पर अभी क्वेश्चन है इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर का। तो मैं आपको इसके लिए हिंट देता हूं, इसकी स्ट्रक्चर बनाकर नंबरिंग करके। तो हमने प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी नॉमेनक्लेचर करते टाइम एक ऐसा ही कंपाउंड स्टडी किया था। इसमें अगर मैं ऊपर वाली रिंग को दूसरे कलर से बनाऊं तो ऐसे है, यहां पर कोई कार्बन कॉमन नहीं है, ये 3 डायमेंशनल शेप है तो इसलिए अपीयर ऐसी होती है। तो नंबरिंग इसकी करनी है ब्रिज हेड से, पर यहां से करेंगे ताकि नाइट्राइल को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, 3, 4, फिर उसके बाद चाहे इधर 5, 6 करो चाहे ऊपर वाले केस में करो। सॉरी, यहां पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए इधर आएगा 5, 6, फिर 7 और 8, 8 कार्बन है टोटल। तो इसके लिए नाम होगा बाईसाइक्लो। फिर 2, 2, 2, तीनों रिंग्स में ही दो दो, तीनों ब्रिजेस में दो दो कार्बन हैं, तो बाईसाइक्लो 2, 2, 2 ऑक्ट 5 इन 2 कार्बोनाइट्राइल। जब नाइट्राइल ग्रुप लगा हो विद द साइक्लिक चेन तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। ये था 31st क्वेश्चन। और 32nd क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, तो ये इसका नाम आप खुद ही कर सकते हो, बस नंबरिंग देखनी है कि किधर से करें। तो उसमें नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल यही ठीक रहेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहां पर लोकेंट्स बनेंगे 2, 2, 6, 6 और 7। अगर आप लेफ्ट टू राइट करोगे तब लोकेंट्स बनेंगे 2, 3, 3, 7, 7। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली यही ठीक है नंबरिंग। तो इसलिए 2, 2 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2, 2, 6, 6, 7 पेंटामिथाइल ऑक्टेन। फिर है 37th क्वेश्चन, ये भी एक स्पाइरो कंपाउंड है। थर्टी थर्ड क्वेश्चन जो है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है लाइक दिस। एक है 6 कार्बन वाली रिंग और एक है 5 कार्बन वाली रिंग। तो इसमें भी आपको नंबरिंग पहले करनी आनी चाहिए। तो नंबरिंग हम करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द स्मॉलर रिंग, जो 5 कार्बन वाली रिंग है, 3, 4, फिर 5। अब नीचे से चलेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है, 8, 9 और 10। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में 4, 5 डेका 1, 6। एक फर्स्ट डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन से, सेकंड है 6th कार्बन से, 1, 6 डाइईन, यानी कि बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद 34th, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसा हमने किया था पहले पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स करते टाइम। तो इसमें भी अगर आप नंबरिंग देखो तो वहीं से ही बात क्लियर हो जाती है। ये है कंपाउंड, तो इसमें आपको नंबरिंग करनी है इधर से 1, 2 और दूसरी रिंग की हो जाएगी 1 डैश, 2 डैश,
3 डैश और तीसरी रिंग की 1 डबल डैश। तो कहां पे है कनेक्शन? 1 1 डैश, फिर 3 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लोब्यूटेन। यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वह क्वेश्चन नंबर 35th कंपाउंड में जिसका नाम हमें लिखने को बोला गया है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो दे रखी है। उसमें एक एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग है और मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। जैसे इस कार्बन के साथ CH3 ट्वाइस लिखा है, इट मीन्स कि इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसी तरह से इस CH के साथ भी CH3 ट्वाइस लिखा है, तो इसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स ऐसे करके अटैच्ड हैं। अब इस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यहां पर हमें लेनी होगी ये वाली, क्योंकि यही है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स की चेन है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है ये, दूसरा मिथाइल ग्रुप हुआ ये, 2 ब्रांचेस, और एक है ये बड़ी ब्रांच दिस। नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, तो नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है so that the carbon atom bearing the principal functional group gets the lowest possible number 3, 4 और 5। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा अब? तो अब थर्ड कार्बन पे जो ग्रुप लगा है इट इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो तो टोलुइन होती है, CH2 हो मतलब एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो बेंजल, अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करें तो बेंजो। तो ये है बेंजाइल, तो इसका नाम होगा 3 बेंजाइल। अल्फाबेटिकली बेंजाइल B से शुरू हुआ, ये मिथाइल से पहले आएगा। 2 4 डाई मिथाइल, फिर इसके बाद 4 पेंटेनोल। जो अल्कोहल ग्रुप है दैट इज ऑन सेकंड कार्बन, तो इसका नाम होना चाहिए 2 पेंटेनोल जो है डी ऑप्शन में। इसको हम चाहें तो 2 पेंटेनोल लिख लें, और अगर हम चाहें तो सिंपली डाई, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाम का जो भी पोर्शन स्ट्रक्चर के किसी फीचर को एक्सप्लेन करे, बताता हो, रिप्रेजेंट करे, उसका लोकेंट उससे पहले लिखना ज्यादा बेटर है। तो इसका नाम ये भी हो सकता है कि 3 बेंजाइल 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल। फिर इसके बाद है 36। इसमें हमें नो डाउट दिखाई दे रहे हैं 3 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स, पर जो हमने रूल किया था जब हमने इनके लिए स्पेशल सफिक्सेस यूज करने सीखे थे, तब ये लिखवाया था मैंने कि व्हेन मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि भी किसी भी तरीके से तीनों चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स, तीनों नाइट्राइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते। अगर नहीं होंगे तो फिर डायरेक्टली अटैच्ड हैं सिर्फ 2, तो इनके लिए फिर वो स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल वाली चीज यूज नहीं होगी। तो ये वाला नाइट्राइल ग्रुप जो है ये ब्रांच का पार्ट हो गया, ये वाला नाइट्राइल ग्रुप। तो इसलिए फॉर दिस नाइट्राइल ग्रुप वी विल हैव टू यूज प्रीफिक्स। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, एक ही सिचुएशन है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। फिर इसका नाम लिखना है तो एल्काइल साइड चेन के लिए प्रीफिक्स थर्ड कार्बन पे क्या अटैच्ड है। अगर ये वाला ग्रुप होता तो इसको हम कहते क्लोरोमिथाइल, अगर OH होता तो हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सियानोमिथाइल।
3 सियानो मिथाइल, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप के लिए या CN ग्रुप के लिए प्रीफिक्स जो है दैट इज सियानो। सियानो मिथाइल 5 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, तो पेंट सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन। नाउ द सफिक्स स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट नाइट्राइल, तो इसलिए एन का ई ओमिट नहीं करेंगे। 1,5 डाई नाइट्राइल, ये इसका नाम होगा, डाई नाइट्राइल। तो जो बी ऑप्शन है वही इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है। फिर 37वां क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन है। एक साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है, इसके टॉप पे है एक कीटोन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये आपने किया था कि व्हेन मोर देन मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो सफिक्स आपने किसके लिए यूज करना है? फॉर द फंक्शनल ग्रुप हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी है इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके लिए मेन हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसी को लेंगे, बाकियों के लिए प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। और जब नंबरिंग करनी है तब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन को ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। फिर इसके बाद इन दोनों के लिए होंगे प्रीफिक्सेस यूज। सेकंड कार्बन पे है कीटो या ऑक्सो ग्रुप और फोर्थ कार्बन पे फॉर्माइल या एल्डो सॉरी। तो इस कंपाउंड का नाम हम अब कैसे लिखेंगे? इसका नाम, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए तो हम सफिक्स यूज करेंगे, तो 2 ऑक्सो और 4 फॉर्माइल, तो अल्फाबेटिकली फॉर्माइल पहले आएगा, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो। फिर साइक्लिक चेन के साथ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड हो तो ऐसे केसेस में इनके लिए हम स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं। तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी कोई इतनी जरूरी नहीं होती, इसलिए ये 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये ऐसे भी चल जाएगा। तो इस तरीके से 37वां क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। फिर 38 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज रॉन्ग IUPAC नेम। तो इसमें जो सी ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए जब नंबरिंग हम करते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन में आप देख सकते हो 3 ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। 3 ब्यूटेनॉल हो या ब्यूटेन 3 ओल हो, तो थर्ड नंबर OH ग्रुप वाली कार्बन को नहीं देना है, इसको नंबर 2 देना है जो पॉसिबल बनता है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर ही देना है। फिर 39वां क्वेश्चन है जो, तो उसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं। तो हमने रूल्स किए हैं कि जब 2 डबल बॉन्ड्स हों तो बोथ ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन इवन इफ द चेन कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसलिए पेरेंट चेन होगी यहां पर स्ट्रेट चेन। तो मैं आपको ये लिखकर ही एक्सप्लेन करता हूं। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन जो है उसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है कंपाउंड का दैट इज दिस। यहां पर 4 कार्बन की लंबी चेन है और एक डबल बॉन्ड है इधर को। तो यहां पर स्ट्रेट चेन जो है दैट विल बी द पेरेंट चेन। नंबरिंग जब करनी है तो कर का जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है,
तो इसी से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ कार्बन पे क्या चीज अटैच्ड है? एक ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इसलिए इसका करेक्ट नेम क्या होगा? जो बी ऑप्शन है 4 ब्यूटाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सा 2,5 डाइईन 1 अल, या 2,5 हेक्सा डाइईनल, जिस तरह से मर्जी हम इसका नाम जो है वो कर सकते हैं। तो इस केस में 39th क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 40th क्वेश्चन, ये तो वेरी सिंपल है। हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है। तो नेचुरल बात है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो इस केस में नंबरिंग ही हम CHO वाली कार्बन से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया ब्रांच। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल, सिंपल वे में। तो इस तरीके से जो हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो खत्म होता है। तो इसके हमने प्रॉपर वे में पूरी नेमिंग करने की प्रैक्टिस की है, और फिर उसके बाद इनके ऊपर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हमने स्टडी किए।